हे गाइस, हियर इज़ एडवोकेट वर्षा। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको हाजिर माफ़ी के बारे में बताऊँगी। हाजिर माफ़ी, जिसे एग्जम्पशन एप्लीकेशन भी कहा जाता है, हाजिर माफ़ी के बारे में सेक्शन 205 CRPC और सेक्शन 317 CRPC बात करता है। 205 में परमानेंट हाजिर माफ़ी की बात होती है और 317 में अभियुक्त को हर तारीख पेशी पर उपस्थित होना होता है, पर अगर वो किसी भी कारणवश, अगर वो सिटी से बाहर आउट ऑफ स्टेशन है या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या वो अपने व्यापार की वजह से या पारिवारिक में व्यस्त होने की वजह से कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ होता है, तो हाजिर माफ़ी में अपन जो भी रीज़न डाल रहे हैं, दे रहे हैं, वो एक बोनाफाइड होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं। इसी तरह एक हाजिर माफ़ी को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि मेरे जैसे कई नए एडवोकेट्स जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक एडवोकेट को स्टार्टिंग में आनी चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो ये मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आई। जैसे ही अपन वाइट पेपर लीगल पेज लेते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आप उसको लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करके फिर आप स्टार्ट करिए एप्लीकेशन लिखना, जिसमें आप सबसे पहले टिकट लगाइए ऊपर। जनरली 2 रुपये का टिकट लगता है। फिर आप कोर्ट का नाम लिखिए, मुकदमा नंबर लिखिए और FIR नंबर, पुलिस स्टेशन और अंडर सेक्शन, देन टाइटल, फिर प्रार्थना पत्र बाबत हाजिर माफ़ी, फिर आप लिखिए श्रीमान जी या महोदय। प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उपरोक्त अनुमानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी वास्ते जो भी आपकी फाइल की स्टेज चल रही है, जो भी आपका केस है उसकी जो स्टेज चल रही है वो आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आगे लिखेंगे श्रीमान के समक्ष नियत है। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रार्थी को देन आप अपना रीज़न बताइए जिस कारण से आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं कोर्ट के सामने, के कारण श्रीमान के समक्ष हाजिर होने में असमर्थ है तथा उक्त सूचना प्रार्थी के द्वारा परिवारजन द्वारा जरिए दूरभाष दी गई है। या तो आपको प्रार्थी के द्वारा मिलेगी इन्फॉर्मेशन या उसके परिवारजन के द्वारा मिलेगी। देन थर्ड पॉइंट, प्रार्थी की गैर हाजिरी इरादतन ना होकर मजबूरी वश है, जो कि क्षमा योग्य है। अगर आपका इंटेंशन कोर्ट को जेन्युइन लगेगा, बोनाफाइड लगेगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी हाजिर माफ़ी को स्वीकार कर लेंगे और जनरली कोर्ट स्वीकार कर भी लेती है। जब तक उन्हें नहीं लगता है कि एक्यूज्ड का आना कंपलसरी है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जिस स्टेज पे लगता है कि एक्यूज्ड को आना कंपलसरी है, तो एडवोकेट को अपनी पार्टी को फ़ोन करके बुलाना मस्ट है। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम आप हाजिर माफ़ी देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन एंड में अपन लिखेंगे प्रेयर, अतः प्रार्थी को हाजिर माफ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आज की असालतन हाजिरी माफ़ कर वकालत पैरवी के आदेश फरमावे। देन नीचे आएंगे आप, लेफ़्ट साइड में प्लेस और डेट लिखेंगे। सेंटर में जरिए अधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में थ्रू काउंसिल भी कहा जाता है। देन साइड में प्रार्थी या मुलजिम का नाम, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा है तो प्रार्थीगण आ जाएगा और मुलजिम अभियुक्तगण आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर अपन थोड़ा जल्दबाजी में हैं, मान लो टाइम हो रहा है, मोस्टली एक टाइम होता है हाजिर माफ़ी पेश करने का, 10 to 5 टाइमिंग में अपन जनरली 12 बजे से पहले हाजिर माफ़ी लग जानी चाहिए हर कोर्ट में जहाँ भी आपका क्रिमिनल केस चल रहा है। तो जब अपने पास टाइम कम है तो अपन फटाफट, आपको कोर्ट का नाम तो लिखना ही है, मुकदमा नंबर लिखना है, टाइटल लिखना है और प्रार्थना पत्र हाजिर माफ़ी हेतु महोदय, उक्त अनुमानी प्रकरण में प्रार्थी मुलजिमान का टेस्ट कोई भी रीज़न होने के कारण मान्य न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी मुलजिम के असलतन खैर हाजिरी माफ़ करने की कृपा करें। देन जयपुर, दिनांक, प्लेस, डेट एंड थ्रू काउंसिल और प्रार्थी और उनके नाम। ऐसे करके आप फटाफट
पेश कर सकते हैं शॉर्ट में। और इससे भी ज़्यादा जल्दी है तो अपने पास हाजिर माफी का फॉर्मेट होता है, तो आप उसमें रीज़न डाल के नीचे डेट डाल के साइन करके सिग्नेचर करके आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये तो एटलीस्ट अपन को स्टार्टिंग में अपन को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और अपन को आनी चाहिए। तो जनरली आप लिखना ज़्यादा प्रेफर करें, इससे आपको भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।